सरगम की अदनान समी साहब आपकी जिंदगी में आ गए। उस फिल्म को आज क्या कहती हैं आप? हाय काश ना की होती, या चलो लाइफ में ये भी अच्छा था। नहीं, अच्छा था। सरगम बहुत मज़े की फिल्म थी। मेरे ख्याल में सैयद नूर के बेहतर कामों में से है। और बल्कि उस फिल्म के लिए मुझे मनाने वाले दो ऐसे लोग थे जो मुझे तब भी बहुत प्यारे थे और मेरे ख्याल में वक्त के साथ साथ मुझे और भी प्यारे रहेंगे। एक तो रियाजुर रहमान सागर साहब जी, और एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त नजम ज़मान, अल्लाह जन्नत नसीब करे। आप भी तो नजम को जानते बिल्कुल हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो नजम, तुमने फिल्म करना है, मुझे इंडिया में फ़ोन करे, तुम फिल्म करोगी? अच्छा, मैं फिल्म करूंगी। कौन सी? बस हम कह रहे तुम फिल्म करोगी। अच्छा, ये पता नहीं करो कौन सी करोगी, लेकिन करोगी। नजम से दोस्ती, मतलब नजम लेवल इस तरह का ना ट्रस्ट वाला कि वो अगर कह रहे तो यकीनन मेरे मिजाज का काम होगा। नहीं, नजम के साथ थी और सागर साहब से भी वो अंडरस्टैंडिंग थी। तो फिर जब मैं आई और जब उसकी बल्कि ओपनिंग की थी सैयद नूर ने, और मैं बात कर रही हूँ 90 की, जब पाकिस्तानी फिल्में बिल्कुल ही खत्म हो चुकी थी, तब उसकी ओपनिंग जो की थी, पूरे हॉल में सिर्फ एक पियानो रखा था और मुझे अंदर आना था गरारे में, और वो बस फूल हैंड ओवर करने थे। तो बड़ा ही उन्हें सिंपल क्लासिकल सा रखा था और महाराज का था उसमें, जो बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत है। तो सरगम डेफिनेटली एक बिल्कुल मुख्तलिफ फिल्म थी और फैमिलीज वापस आए थे सिनेमा में सरगम के वक्त। और आपने अपनी फैमिली बनाई सरगम में? मैंने अपनी फैमिली बनाने की कोशिश की थी सरगम में। उसके लिए क्या रिएक्शन, कितना मनाया कि एक तो लव मैरिज? नहीं, असल में मेरे पेरेंट्स, या कहीं ना कहीं फैमिलियां जुड़ गई थी आपस में? नहीं, मेरी फैमिली का ये था कि जहाँ खुश है, मतलब वो उस तरह के नहीं थे कि नहीं, नहीं, वो इस तरह की जहालतें, अपनी जिंदगी जीनी है तो नहीं, अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह कोई जहालतें नहीं है फैमिली में, कोई जहालतें नहीं है, कोई लड़ाई झगड़े नहीं है, कोई इस तरह की बातें नहीं है। मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा गुस्सा मम्मी और डैडी को आता होगा अगर दोपहर में कोई उनको जगा दे जब वो सो रहे हो। सबसे बड़ा गुनाह ये होता है हमारे घर में, या अगर कोई झूठ बोले या कोई बेईमानी करे। अच्छा, हाँ, बाकी आपने जो करना करें, जो दिल में आए। हाँ, कोई उसूलों से गिरी हुई कोई हरकत नहीं करना। कहाँ आपको लगता है कि अपनी लाइफ में कौन सी ऐसी जगह झोल आ गई या गलती हुई कि लाइफ मैनेज नहीं हो सकी और रास्ते अलग करने पड़े? मेरे ख्याल में देखिए, जिंदगी में अब ये दुनिया है ना, ये जन्नत है ना दोज़ख है। बिल्कुल। एक दरमियान का एक टेस्ट है, इम्तिहान है, जिससे हमें गुजरना होता है। और अल्लाह हमारे सामने मुख्तलिफ, वो जैसे ऑब्स्टिकल टेस्ट होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं और फिर वो देखा जाता है कि कैसे हैंडल करते हैं। तो वो ऑब्स्टिकल्स जब आते हैं, जो आपकी अपनी जहनी नफ्सियाती कैफियत होती है, आप उनको किस तरीके से हैंडल करते हैं और आगे कैसे जाते, बर्दाश्त बहुत चाहिए होती है ज़िंदगी से गुजरने के लिए। माशाल्लाह अजान बड़े हो गए, उनकी अपनी फैमिली है। जब मैं सोचती हूँ तो औरत की ज़िंदगी, जैसे कई औरतें आती है मेरे पास, कहते हैं एडवाइस हो, औरत के अंदर होती है जब घर के चार दीवारी के, डेफिनेटली शौहर से इख्तलाफ भी होते हैं, झगड़े भी होते हैं, ससुराल से भी होते हैं। लेकिन जब औरत घर से बाहर जाती है, जब इंडिपेंडेंट होती है, तो भी झगड़े होते, तो भी इख्तलाफात होते, तो भी मुश्किलें होती हैं। सिर्फ ये है कि घर के अंदर वो महदूद लोग होते हैं जो आपके लिए मुश्किलें पैदा कर रहे होते हैं। बाहर की दुनिया में अजीब अजीब लोग दुश्मनियां पैदा कर रहे हैं, मुश्किलें पैदा हो रही है, आपको पता नहीं होता। होती वही चीज़ें हैं जब आप उनको बिल्कुल, जेलसी, हसद, वही चीज़ें होती हैं। ये इतनी कामयाब जिंदगी, मतलब इंडस्ट्री में भी कामयाब, नाम भी कामयाब, फिर फैमिली भी कामयाब, क्या इस तरह के हसद का आपको भी सामना हुआ? होता होगा। मैं इन चीज़ों में, मैं ज़रा अपने काम से काम रखने वाली। ब्लेम किसे देती हैं अपने घर के इस रिलेशनशिप के ख़त्म होने का? हालात और इर्द गिर्द भी बहुत लोग थे जिन्होंने, ये नहीं लगता कि उस वक्त आप दोनों बहुत यंग एज में भी थे? उस यंग एज में भी फैसले कभी कभी हमसे बहुत जज्बाती अंदाज में गलत भी होते हैं। नहीं, वो भी होता है, लेकिन फैमिली का भी बहुत साथ चाहिए होता है। और अगर फैमिली, बड़ों का समझाना, अगर बड़े ही कोई गेम खेल रहे हो, हाँ, तो फिर आपको नहीं पता चलता ना। अच्छा, इस तरह की बड़ी हेडलाइंस आपके लिए लगती रही कि जी अब ज़ेबा ने एक और शादी कर ली, फिर ज़ेबा ने, मुझे खुद लोग बताते हैं गिना किसी शादी माम की 9 शादियां मैंने गिनी हुई जी। मेरी शादी मैं कहती थी ये शादियों में चावल कौन खा रहा है, मैं तो नहीं खा रही, बाकी कौन है जो मेरी 9 शादियां अटेंड कर चुके। आपको मैंने 5 शादियां गिनी है, तो कम से कम 5 शादियां। मुझे फोन आते लोगों के, अच्छा सुने तुमने शादी करी हुई, अच्छा बताओ किससे की है।
कुछ नहीं, अच्छा है। फिर दुख भी होता है। अखबारें बिक रही हैं, हाँ। अच्छी बात है, उनको अपना कारोबार चलाने सही। दें। अब ये जो आप हल्का हल्का पियानो ये जो म्यूजिक मेरे कान में और आप सबके कान में जा रही, तो ये अजान नीचे प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई म्यूजिक अपनी फिल्म की म्यूजिक पे काम हो रहा है? अजान की फिल्म की म्यूजिक पे भी काम हो रहा है, और वो उनके टीचर भी आते हैं, उनके उस्ताद आते हैं, तो वो उनके साथ काम। अजान का अपनी शादी के बाद क्या चेंज आया आपके और अजान के रिलेशनशिप में? मैं जो हमेशा उसको कहती थी ना कि अच्छा बाहर जा रहे हो बता के जाओ, और तुम्हें कभी समझ नहीं आया, मैं कहती थी ना कि तुम्हारे अपने बच्चे होंगे तो तुम्हें पता चलेगा। अब जब उसका बच्चा, कहते हो अच्छा पता चला, कहते हाँ पता चल गया। स्वीट। अजान में अपने अब्बा की कितनी मिजाज की चीज़ें आई हैं? डेफिनेटली आर्टिस्टिक रुझान आया है, और कुछ कुछ चीज़ें आई हैं। जनाब, यहाँ अपनी इस गुफ्तगू को थोड़ा सा अख्ताम पे करेंगे। बार बार मुझे घड़ी दिखा रही हैं, यानी कि इसका मतलब ये है कि भाई मेरी जिम का टाइम हो रहा है, प्लीज़ मेरी एक्सरसाइज को मत डिस्टर्ब करें, और मुझे जाने तो हम बिल्कुल जाने देंगे, बल्कि हम इनके साथ साथ चलेंगे, और जाते जाते कोशिश करेंगे कि अगर हमें अजान मिल गए तो 2 सेकंड हम उनसे बात कर लें और जाने अम्मा के बारे में वो क्या कहते। अगर नहीं हो सकी तो ये जनाब हमारी मजबूरी होगी, वरना जिम तो हम जा ही रहे हैं। जल्दी से चेंज करें, निकलते हैं फिर। अब हम जा रहे हैं जानने के लिए कि अपने आप को मेंटेन रखने के लिए आखिर वो ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो करनी पड़ती हैं इन साहिबा को। तो इनके जिम जा रहे हैं ना? नहीं, कोई एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, बहुत, वैसे भी फिट रहने के लिए भी ना, रिलैक्स रहता आदमी। देखिए पाकिस्तान में लोग हिलते नहीं हैं, वो होता है ना कि घर में बैठे हुए हैं, ऑफिस में बैठे हुए हैं, सही बात। बैठे हुए पे इतना स्ट्रेस रहता है ना कि वो बाकी सब कुछ चलना फिरना भूल जाते हैं। आप ये बताएं कितनी रेगुलर है जिम के लिए? डांट वांट खाती होंगी इंस्ट्रक्टर से? थोड़े बहुत खाते, वो एक लोग काफी होती है, मुझे पता चल जाता है कि फिर 1 हफ्ते बाद आई हैं या 3 दिन का गैप ये होता है कि जब ट्रैवल कर रही होती हूँ तब जरा मुश्किल होती है, लेकिन कुछ ना कुछ मुझे करना होता है। आपने पीटीवी से स्टार्ट लिया जब आपने किया अनारकली। अनारकली से लेकर अब तक इंडस्ट्री ने बहुत ऊंच नीच देखी, कलाबाजियाँ खाई। अब कहाँ देख रही हैं आप इंडस्ट्री को? इस वक्त मैं समझती हूँ कलाबाजी के ही दौर में है। अच्छा, लेकिन आगे से पलट के सीधी होगी। तो पलट के तो आखिर में सीधी होगी, क्योंकि हमारे पास टैलेंट बहुत है, काबिल लोग बहुत हैं। अभी एक दौर जो है, इसको आप कौन सा वाला दौर कहेंगी? ये अब इस वक्त कैसे ड्रामा क्या लग रहा है आपको? ड्रामा है क्या इस वक्त, और आप क्यों नहीं है ड्रामे में? ये भी भाई ड्रामे में एक फिर ना होने की वजह ये है कि मैं समझती हूँ कि स्क्रिप्ट्स बहुत ही सब स्टैंडर्ड आ रहे हैं। अच्छा, चलें जी, देखते हैं आखिर जिम में ऐसा कौन सी वाली वो एक्सरसाइजेज होती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, यकीनन यही ट्रेनर होंगे आपके? जी जी, ये परवेज़ है मेरी ट्रेनर। परवेज़, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप बताएं? कैसी स्टूडेंट है ज़ेबा? कंसिस्टेंट है, हार्ड वर्किंग है, थोड़ा पुश करना पड़ता है इनको, बट शी इज़ गुड, शी इज़ वेरी गुड एक्चुअली। कितना मज़ा आता होगा ना तुम्हें कि पूरा पाकिस्तान जिस ज़ेबा बख्तियार के पीछे पागल है। मैं उन्हें डांट भी सकता हूँ, उन्हें आंखें भी दिखा सकता हूँ, उन्हें सब कह भी सकता हूँ कि ऐसे नहीं ऐसे करें। हाँ, डांटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट समटाइम्स यस डर्टी लुक मिल जाती है। मिल जाती ना, वो भी बताया इन्होंने हमें। आई हैव टू बी जजमेंटल समटाइम, सो यस हमारे थोड़ा हार्ड होना पड़ता है इनके ऊपर, हार्ड होना पड़ता है। बट शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। अच्छा, किस तरह की ट्रेनिंग करती हैं? हाँ, इनकी 4 डेज अ वीक इनकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है, वेट्स के साथ हम लोग करते हैं, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। बाकी कार्डियो ये सेपरेट करती है, सेपरेट डेज में। यहाँ पे हम लोग कंप्लीट इनका बेस है स्ट्रेंथ के ऊपर, क्योंकि ये डायबिटिक भी हैं और एज भी है इनकी ज़्यादा, तो मसल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हर टू बिल्ड। प्रिजर्व करना अच्छी बात है, बट हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं इसको बिल्ड करने में। तो जितना ज़्यादा मसल्स स्ट्रॉन्ग हो गया, बोन्स इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती, वेट लॉस ज़्यादा बेटर तरीके से हो सकता है। तो इसलिए हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस स्ट्रेंथ के ऊपर ही रहता है। जनाब, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि वो कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जिनके बारे में भी इतना सब कुछ उन्होंने बोला, तो मुझे तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि ये सारी टेक्निकल बातें उसको पता चलती जो एक्सरसाइज करता हो। मैं अब शुरू कर दी है मैंने, लेकिन जनाब करती हूँ, और ख़ास तौर पे जब इस तरह के लोग मेरे साथ होते हैं तो फिर तो और दिल करता है देख के कि नहीं, मुझे भी जब दादी बनना है तो इतना ही स्मार्ट होना है। वैसे ज़ेबा, मुझसे पूछा ही नहीं, दादी
दादी अम्मा, स्मार्ट दादी। भाई किसने कहा है कि दादी का मोटा होना जरूरी है? किसने कहा दादी जिम नहीं आएगी? हाँ, किसने कहा दादी जिम नहीं आ सकती? सही बात। किसने कहा दादी कलाबाजियाँ नहीं खा सकती? मतलब आपका पोता बहुत फख्र करने वाला है। दादी अम्मा 2015 बिल्कुल तो जरा चलेगा, दौड़ेगा, होना चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल। तो स्टार्ट करें आप लोग प्लीज़ अपनी एक्सरसाइज, ताकि हम देखें और हम उसमें आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आप तो बहुत टफ एक्सरसाइज करती हैं भाई। वरना बोलने के बिल्कुल मूड में नहीं है वो इस वक्त। आप तो बकायदा टफ एक्सरसाइज करवाते हैं। एक्चुअली इस वक्त तो काफ़ी लाइट है, वैसे ये अच्छी लाइट है। ज़्यादा टफ करती है एक्सरसाइज। अच्छा, और कितना टाइम? एक घंटा, आधा घंटा? एक घंटा मिनिमम 1 घंटा, 1 मिनिमम घंटे 1 से घंटा कम, 1 घंटे फायदा से भी कम कुछ एक्सरसाइज ही नहीं होता, वो दिल खुश करने वाली बात है। आज तो बहुत मतलब अपने आप को सेट रखना है और अपने आप को फिट रखना है, तो थोड़ी सी मेहनत टफनेस के साथ ज़रूरी है। भाई अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी बॉडी आपका साथ दे, तो फिर आप उसके 1-2 घंटे तो दे देना। बिल्कुल, लेकिन लोगों ने मसरूफियत अपनी बड़ी, बहुत सारी चीज़ें ना, वो घर में टीवी देखना होता है, वही कह रही हूँ ना, घर में टीवी बहाने। सही बात है। तो जनाब यहाँ से अब हम निकलते हैं और चलते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट हम लोग कहाँ जा रहे हैं